सर्वदलीय बैठक किछि समय पूर्व सरी सरकार को पूर्ण समर्थन मिल विरोधी द्वारा एभली एक प्रतिक्रिया सामना को आसी या परे भारत कौन से एक बड़ एक्शन हुए तो नहीं पारे पाने पाइब पाकिस्तान भारत नेब बड़ एक्शन। तो ये एक बड़ एक्शन अभिमुखे भारत हुए तो आगामी समय जाइपारे अर्थात पाकिस्तान को पाने देवाई भारत कौन बड़ एक्शन नहीं पारे ताकू नहीं समस्त अपेक्षा रही विरोधी दलंकर जो समर्थन आशा करा से समर्थन जदिव मिला या परे 2 घंटा धरी जो बैठक आसीथिला बा बैठक चलीथिला सेथुरु निश्चित भाव में एक संदेश मिली सारी जे विरोधी दल जो माने रहिचंती से माने सरकार जो भाव में अवगत कराइचंती पूरा घटनाक्रम उपरे से बाबद में पुंखानुपुंख आलोचना होइछि एवं सरकार जो एक्शन नेबे ताकू विरोधी दल मध्य समर्थन देबे अर्थात सरकार को पाखरे वर्तमान विरोधी समर्थन मध्य मिला एवं एभली एक समय सरकार कौन बड़ एक्शन नेबा को जाउछंती बा बड़ कार्यानुष्ठान कौन हेबो एवं केतेबेले से कार्यानुष्ठान नियाजिबो से बाबद में चर्चा आलोचना आरंभ हो सारानी अर्थात सरकार को पूर्ण समर्थन मिलिबो। सर्वदलीय बैठक पर एभली एक बड़ बयान सामना को आसी केंद्र सरकार को संपूर्ण भाव में समर्थन मिलिबो एवं जेकोसी कार्यानुष्ठान पाई एही समर्थन मिलिबो बोली ए बैठक रे सूचना मिलुची। आक्रमण घटना को सबु दल निंदा करिसेंती जो माने ए बैठक रे जोग देइथिले। तो किछ समय पूर्व सर्वदलीय बैठक शेष होइछि। आज मीटिंग ऑल पार्टी के साथ हुई जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहाँ थे। हमने सब लोगों ने मिल के जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया, ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना ज़रूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर खड़गे जी सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने, राहुल जी बोल रहे हैं। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने जो हुआ है और पूरी सपोर्ट दिया अपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। ये देश को एकजुट और एक आवाज़ में खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए, ये सब ने माना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज जो बिहार में देश को मैसेज दिया उसको सबने सुना है। तो उस प्रधानमंत्री जी का जो मंशा है आतंकवाद के खिलाफ कड़ी प्रहार जो भारत पहले भी करते आया है और भी आगे करेंगे, उसके बारे में सरकार के ओर से ऑल पार्टी मीटिंग में रखा है। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी के ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहाँ चूक हुई इसका भी बताया और जो जगह जहाँ घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहाँ से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडो से जहाँ ये घटना हुई उसके बारे में बताया और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी हैं और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज़ में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे, ये भी सब पार्टी के नेताओं ने कहा है। और कुछ
मुद्दे सामने में आए, उसका क्लैरिफिकेशन भी हुआ और मीटिंग पॉजिटिव नोट में समाप्त हुई। और मैं मानता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, वो आगे भी जारी रहेगा। और एक अपील किया है कि ऐसे समय में हम एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक दृश्य से ना दिखें और राजनीति ना करें। ऐसे माहौल में देश एकजुट रहना चाहिए, ये भी सबने संदेश दिया है। तो मैं मानता हूं कि आज के ऑल पार्टी मीटिंग के बाद हम लोग कामयाब होंगे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, और पाकिस्तान और उनके जितने समर्थक हैं जिन्होंने इस आतंकवाद हमला को अंजाम दिया है उसको बदला लेने में और आगे और भी कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए एकजुट रहेंगे, हम ये मानते हैं। किरण जी तो किरण रिजिजू प्रतिक्रिया आप शुणी आम सहित एक बड़ पैनल वरिष्ठ सांबादिक उपस्थित अच्छा जगदीप सिंह सिंधु आम सहित कर्नेल वीरेंद्र बस्तिया प्रतिरक्षा विशेषज्ञ एवं डॉक्टर कमलाकांत दास आम सहित ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न रु सीधासख वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ हिसाब से जोड़ी होती कादम्बिनी शर्मा वरिष्ठ पत्रकार वरिष्ठ सांबादिक निकट में एनडीटीवी से काम करुले आम सहित समस्ते उपस्थित अच्छा। जगदीप सिंह सिंधु जी, मैं आपका पहले रुख करता हूँ। ये हम उम्मीद भी कर रहे थे कि सभी विपक्षी दलों का हमको समर्थन भी मिल जाएगा और अब सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है क्या बड़ी एक्शन सरकार लेंगे। अभी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के बाद जी कुछ चीजें सामने आ रही हैं और अलग अलग सूत्रों से भी ये सामने आ रहा है कि एक कोई बड़ा एक्शन सरकार प्लान कर रही है ताकि जो आतंक की ये घटना जिन्होंने की है जी उनको सबक सिखाया जा सके। और जिस तरह से सभी विपक्षी दलों ने सरकार को समर्थन दिया है जी उससे सरकार को भी एक ऊर्जा मिली है, एक हौसला मिला है और एक बड़ा एक्शन करने के लिए प्रेरित किया है विपक्षी दलों ने जी सभी ने मिलकर। और ऐसे संकट के समय में जो आतंकवाद के जिस प्रकार से घटनाएं निरंतर एक प्रदेश में हो रही हैं और वो प्रदेश जो सीमावर्ती प्रदेश है उसके साथ लगता हुआ पंजाब भी है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो लगता है कि सरकार अपनी तरफ से कठोर कदम उठाने वाली है जिनके बारे में शायद जल्द ही 2-3 दिनों में कोई ना कोई स्थिति सामने आने वाली है। ओके, कादम्बरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया, हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत दिनों के तजुर्बे के बाद क्या कह सकते हैं, क्या एक बड़ा कार्रवाई हो सकता है और वो भी जल्द? देखिए कई लेवल्स पर कार्रवाई जो है ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। कल आपने देखा होगा कि किस तरह से विदेश मंत्रालय ने जो कैबिनेट कमेटी और कमेटी है वहाँ पे जो फैसले लिए गए उसका ऐलान किया है। इंडस वाटर ट्रीटी को एक तरह से स्थगित करना बहुत बड़ी चीज है। आपको याद होगा कि जो युद्ध हुए हैं चाहे 65 का हो या 78 का हो, उस वक्त भी ये एक ऐसी चीज थी जो स्थगित नहीं हुई थी, लेकिन वो अब कर दी गई है। साफ मतलब है कि भारत इस पूरे मामले को लेकर बेहद ज्यादा गंभीर है। यहाँ जो हाई कमीशन है उनको डाउनग्रेड किया गया है। आज आपने देखा होगा कि न सिर्फ ऑल पार्टी मीटिंग हुई है बल्कि जो विदेश के राजदूत हैं, अलग अलग देशों के राजदूत हैं यहाँ पर, उनको साउथ ब्लॉक में उनको आमंत्रित करके उनको पूरी बात बताई गई है। उनको उनके सामने ये माना जा रहा है कि एविडेंस रखा गया है कि किस तरह से जो पहलगाम हमला हुआ है उसके तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ऐसे माहौल में जब आतंक का ये मामला हुआ है, इस तरह का हमला हुआ है, इस तरह का विध्वंस हमला हुआ है, ऐसे में ये साफ है कि दुनिया जो है वो भारत के साथ खड़ी है और जो विपक्ष है यहाँ पर वो भी जो भी सरकार एक्शन लेगी वो साफ तौर पर सपोर्ट करेगा। अपनी अलग अलग पार्टियों के नेताओं की बातें सुनी होंगी। जो एक डिप्लोमेटिक एक्शन है उसका बहुत दूर तक उसका परिणाम होगा, बेहद कमर तोड़ने वाला परिणाम होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये भी है कि क्या कोई मिलिट्री एक्शन भी होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो उसके लिए कहीं ज्यादा कैलकुलेशन और वक्त देखना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा वो इम्पैक्टफुल हो और भारत के लिए उसका नुकसान कम से कम हो। जी कादम्बरी जी, उरी घटना के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, पुलवामा के बाद हमने एयर स्ट्राइक भी किया था, तो क्या उससे हम उम्मीद लगाया जा सकता है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं
कि इससे भी कोई बड़ा एक्शन भी होगा, जैसे कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी ख़त्म कर दिया गया है और उसके बाद मिलिट्री एक्शन, ये सभी की डिमांड है। तो एक डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको बहुत चीज़, जब आप डिसीजन लेते हैं तो बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और लेकिन एक बात जो हमें समझनी होगी कि सरकारें जो फैसला लेती हैं वो जब इस तरह का कोई फैसला होना होता है तो वो सिर्फ एक बदले की भावना से नहीं होता है। प्रधानमंत्री का भाषण आज आपने सुना होगा, उन्होंने जो बिहार में भाषण दिया, उन्होंने कहा है कि जो थोड़ी बहुत बची जमीन है आतंकवाद की वो भी हम खत्म कर देंगे। पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं, भारत तो कहीं ज्यादा, जो आतंकवाद की मार झेल रहा है। तो निशाना जो होगा वो आतंकवाद होगा और हर कोशिश ये होगी कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि कई ऐसे पीओके में जो टेरर कैंप है वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं, कई ऐसे और भी जमाते हैं उनको देखा गया है। तो ये कई लेवल्स पर ये एक्शन होगा। हो सकता है, हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो जहां आतंकवादियों को इस तरह से निशाना बनाया जाए और ऐसी इस तरह से निशाना बनाया जाए कि आगे कोई भी देश जो है ना कर पाए इस तरह से, जैसे पाकिस्तान से टेरर स्पॉन्सर होता है और जिस तरह से हमारे देश को डिवाइड करने की कोशिश होती है। तो एक सोच समझकर इस सभी वक्त पर सरकार जो फैसला लेगी भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए वो जरूर इस तरह का कोई फैसला ले सकती है, जहां पर हर प्रकार की, चाहे डिप्लोमेटिक हो या बाकी कोई कार्रवाई हो, उसका फायदा नुकसान देखकर वो सरकार फैसला ले। ओके, मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप थोड़ा हमें वक्त दीजिएगा, हम तुरंत आपके पास ही लौटेंगे। कमलाकांत दास वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ आम सहित मेलबोर्न रु लाइव सीधासख जोड़ी होती। श्रीयुक्त कमलाकांत दास, मु धन्यवाद दूची जे समय टिके विलंबित राति होती ऑस्ट्रेलिया रे बोध हुए एवं आपण आमको समय देले, से धन्यवाद दूची सर। डॉक्टर दास, पाकिस्तान उपरे एक बड़ एक्शन हुए तो आगामी समय निया जाई पारे, कारण विरोधी दल मध्य पूर्ण समर्थन देवार कथा कहते, किंतु मेलबोर्न रे जेहेतु आपण अछंती, क्वाड रो जो गतकाली आम कथा होते, ऑस्ट्रेलिया मध्य एक सदस्य, ऑस्ट्रेलिया रे मेलबोर्न रे घटना को लेकर कौन रिएक्शन? धन्यवाद, मत शुणी पारुछंती? आज्ञा आज्ञा शुणी पारछु। वर्तमान ऑस्ट्रेलिया रे साधारण जनता तथा भारतीय वंशोद्भव मान जो माने अछंती से माने निश्चित भाव में दुखी एवं क्रोधित मध्य एवं ता सहित से माने डिसअपॉइंटेड अछंती जे भारत सरकार ए तैनात थिबा सत्वे साधारण जनता उपरे आतंकवादी माने किभଳି भाबरे आक्रमण करि पारले एवं साधारण जनता बा जो माने टूरिस्ट जाइथिले तांकर जीवन किभଳି भाव विपन्न रे पड़िला ताकू नै कि बहुत क्रोधित अछंती। एवं जो भारतीय वंशोद्भव लोक मान सहित मोर संपर्क अच्छी, बैठा मु तांको सहित बसे, एठी ऑस्ट्रेलिया रे पाठ पढ़ला बेले मध्य तांको सहित काम करूथिली। से माने भारत सरकार को अनुरोध करिसंती जे किभଳି भाबरे ता गोटे सख्त कार्यवाही करा जिबा दरकार, प्रथम कथा। द्वितीय कथा हूँ क्वाड जो तीनोटी आउ राष्ट्र अच्छा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, से भारत सरकार तरफ आमे जहाँ खबर पाऊँ खबर दिखाई से ऑलरेडी समर्थन जनई जे भारत सरकार पाखे देशर रक्षा करने निश्चित भाव में कार्यक्रम करिपारिबे। डॉक्टर दास, जदि आगामी समय भारत किसी बड़ सामरिक कार्यानुष्ठान नौछि पाकिस्तान उपरे, ताहले ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट हो बा ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, एभली जो राष्ट्र सब रही बा विश्वस्तर अन्य राष्ट्र ए दिगरे सेमानकर मध्य समर्थन भारत को अति सहजरे मिल जाई पारे? एबे जहाँ जना पड़ुची अति सहजरे मिलेबो एवं सेमाने जानिछंती भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र, यह व्हिम्सिकली डिसीजन नेबो नाही, जेणु प्लान करिक नबो डिसीजन, जो डिसीजन नबो सेति पे कहंती जे आतंकवादी माने तांको डिसीजन बा तांको टाइम अनुसार आक्रमण कले, किंतु तार प्रति आक्रमण बा तार जवाब रो अधिकार भारतर अछि एवं से जवाबटा क्यों समय रे दिया जिवो, क्यों स्थान रे दिया जिवो, स्थान काल पात्र कौन रहिबो सेटा भारत सरकार डिसाइड करिवे। एवं भारत सरकार ऑलरेडी तांकर एक्सरसाइज आक्रमण प्रस्तुतिकरण आरंभ कर दी सारिछंती एवं तीनोटी जंक सर्विसेस तथा पारामिलिटरी फोर्सेस समस्ते हाई अलर्ट रे अछंती। एवं आउ पूर्वरु एभली घटना हेले आउ थरे आपण सुनिथिबे, बहु वर्ष पूर्वरु
आमर जे वर्तमान नेशनल सिक्यूरीटी एडवाइजर अछंती दोभाल सर से कहिथिले जे 26/11 भली आउ गोटे घटना कले पाकिस्तान ऊपर बहुत बड़ एक्शन निया जिवो तेणु वर्तमान हुए आमे भारत सरकार को माइंडसेट को पढ़िया को चेष्टा करूछु एवं भारत सरकार स्थिर निश्चित करूछंती जे जो एक्शन नेबे तार रिएक्शन ने कोन हबो तेणु गोटे चेस खेल भली भारत सरकार स्ट्रेटेजिक प्लेन गेम प्लान करूछंती जेउथिरे कि भारत सरकार तांकर समर्थक बा मित्र राष्ट्र माननकु साथी रे नउछंती सेथिरे अमेरिका अछंती ब्रिटेन अछंती फ्रांस अछंती जापान अछंती ए भली राष्ट्र मान अछंती एवं रूसिया मध्य अछंती एभली राष्ट्र मान समर्थन दरकार पड़िबो एवं द्वितीय कथा होची पाकिस्तान जो मुस्लिम राष्ट्र मान सहायता नहीं काश्मीर इश्यू को बाहर भारत को बदनाम करने चेष्टा करिथिला ताहा मध्य पाकिस्तान प्रभाव केवल क्वाड इस्लामिक कंट्रीज मध्य प्राच्य बा मिडिल ईस्ट कंट्रीज रो मध्य भारत धीरे धीरे समर्थन पाइबार लागिछि एवं सेमाने मध्य पाकिस्तान रो एभली आतंकवाद कार्यकलाप को विगत दिन में निंदा भी करिसेंती एवं जो कूटनीतिक संपर्क भारत डेभलप करिछि या भितरे बा अर्थनैतिक संपर्क डेभलप करिछि सेते मध्य भारत को समर्थन मिल पारे। मो खूब शीघ्र आपन पाखु पुणी थर आलोचना को फेरुछि आम सहित डिफेन्स एक्सपर्ट प्रतिरक्षा विशेषज्ञ कर्नल वीरेंद्र बस्तिया मध्य उपस्थित अछंती जो कथा जगदीप सिंह सिंधु एवं कादम्बरी मैडम कहते एवं डॉक्टर दास भी कहते जे भारत एमती एक अचानक निष्पत्ति नहीं पारिबो नाही कारण भावना भावावेग और आवेगर निष्पत्ति निया जाए नहीं वास्तवता को देखिकरी ही निष्पत्ति निया जाए। कर्नल बस्तिया देखंतु जहाँ कमला बाबू भी कहले हाँ मते सुनी पारुचंती आगे आगे बिल्कुल हेलो सुनी पारुचंती सर सुनुची हाँ जहाँ कमला बाबू बर्तमान कहले मु तांको सहित सहमत अच्छी यही टाइप रो डिसीजन आपन जदि रिटालिएट करिवे कि रेस्पोंड करिवे गोटे मेजर आकार रे बड़ धरणर ताहले इते शीघ्र एटा को एग्जीक्यूट करिया डिफिकल्ट तापरे जेतेबेले घटना घटिची भारत तार 3 सेना को जेतेबेले अलर्ट मोड रे आनीची बर्तमान ऑपरेशनल मोड को आनी नहीं से अलर्ट मोड रे आनीची ता पूर्व पाकिस्तान आहरी सजग हो जाइए पाकिस्तान जानते तार 3 सेना को से ऑलरेडी ताकू भी से भारत रु आगो प्रथम से जानी जे गोटे भारत तरफ गोटे रिटालिएशन हम बड़ धरण रही पारे ता पूर्व जो एक्सपीरियंस अच्छी आमर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक बालाकोट रे जो होता तेणु से ऑलरेडी एयर डिफेन्स डिप्लॉय कर सारे पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेन्स पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेन्स तांकर फाइटर स्क्वाड्रन सब भी ऑलरेडी माने से आर्म्ड हो सारे सब करी से डिप्लॉय कर नेवी को भी से ऑलरेडी से वेपनाइज कर सारी अलर्ट मोड रखिंट तेणु बर्तमान जदि भारत किसी गोटे बड़ धरणर किसी आक्रमण की कौन करुच्ची मिलिटरी एक्शन नौ मिलिटरी स्पेशल ऑपरेशन किसी करुच्ची एटा हम आत्मघाती हम द्वितीय जो जगह आम जहाँ को पनिशमेंट कर देवाक चाहूँ पनिशमेंट देवाक चाहूँ तांकर जो मिलिटेंट्स जो टेररिस्ट जो तांकर जो अच्छी आडा अच्छी सेठे पाकिस्तान ने पीओके रे खास करी जो जैश ई मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा दुईटा जो मेन ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ तो गोटे तांकर ऑफशूट गोटे किंतु सेमान को जो भी अपन तांकर ट्रेनिंग कैंप जिते भी अच्छी पीओके रे अच्छी पाकिस्तान रे अच्छी खैबर पख्तूनख्वा और बाबलपुर रे ऑलरेडी से पूरा वैकेंट कर सारे सब ट्रेनिंग कैंप सब खाली कर सारे तापर जिते लॉन्च पैड अच्छे सब खाली कले से गोटे काउ भी नहीं बर्तमान तो आम क्या स्ट्राइक करूँ तेणु से जो ट्रेडिशनल जो या पूर्व जमी आम करूँ से टाइप कौन से सक्सेसफुल हम नहीं बरं आमपाई से क्षति हम हूँ आमको नुकसान नहीं पारे तेणु निश्चय भावी चिंती किसी करेंगे एथेरे काइनेट वर्तमान मुझे जहाँ देखुँ जो भी डिसीजन लिया जाएगा भारत के हित में ही लिया जाना चाहिए। कादम्बरी मैडम छोटा सा रिएक्शन आपसे और इसके बाद हम तुरंत ही आपके पास लौटेंगे, दोबारा विस्तार से थोड़ा बात करेंगे। लेकिन भारत ने जो तीखे तेवर दिखाया है, पाकिस्तान भी काफ़ी अग्रेसिव हो सकता है और वो भी नज़र में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। जी बिल्कुल नजर में आ रहा है, लेकिन देखिए पाकिस्तान के साथ क्या समस्या है, उसने जो चीजें जो सामने रखी हैं, उन्होंने जो आज कहा है, ऐलान किया है, भारत के ऐलान के बाद उन्होंने कहा है कि वो भी पर्सना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर रहे हैं भारत के जो तीनों डिफेंस के अटैची वहां पर हैं। तो ये भारत पहले ही कह चुका है कि वो वापस बुला रहा है, यहाँ तक कि पोस्ट वो स्क्रैप कर रहा है, मतलब कि आगे से भेजा ही नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है एयर स्पेस यूज नहीं करने देंगे, ये पहले भी हुआ है। तो बहुत से बहुत क्या होगा कि भारत की जो ओन्ड प्लेन्स हैं, एयरलाइंस हैं, वो थोड़ा सा डिटोर लेकर जाएंगे।
तीसरी चीज उन्होंने कही है कि ट्रेड सस्पेंड कर रहे, तो आखिर पाकिस्तान से ट्रेड होता ही कितना है जो वो सस्पेंड कर देंगे। जो सामान पहुंचाया जाता है वो अफगानिस्तान को जो रेट दिया जाता है वो आज भी गया है। तो इसमें पाकिस्तान भले ही बात बड़ी करता हो, लेकिन आज की तारीख में उसकी आर्थिक हालत बेहद खस्ता हाल है। वो कोई युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकता है। आपको पता है कि अफगानिस्तान से बॉर्डर है, वहां पर उसकी हालत खराब है, लगातार अटैक हो रहे हैं, उनके लोग मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान में जो बलोच विद्रोही है वो लगातार अटैक कर रहे हैं। तो पाकिस्तान भी हर तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन बातें बड़ी करने की उसको पुरानी आदत है, तो कुछ भी कह ले। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो एक्शन लिया है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उसकी कमर तोड़ देगा और आगे वो आतंकवाद को स्पॉन्सर करने के लायक इस हालत में नहीं रहेगा।